20 लैटिन अमेरिकन देशों में पनामा एकमात्र ऐसा लोकेशन है जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ने का काम करता है। 8 मई 1886 यूएस ने पहली बार कोका कोला सोल्ड किया था, लेकिन दुनिया को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। यूएस ने सोचा हम इसे दुनिया में बेचेंगे। तब उन्होंने कोका कोला पहली बार 1906 में पनामा देश में बेचा था। इंडिया में इसे आने के लिए 1950 तक इंतजार करना पड़ा। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसने यूएस डॉलर को एडॉप्ट किया था, इसलिए 2024 में पैनामानियन बाल्बोआ और यूएस डॉलर देश की ऑफिशियल करेंसी बन चुकी है। एक पैनामानियन बाल्बोआ इंडिया के 83 रुपए के बराबर है और डॉलर भी लगभग सेम है। साल 1904 में पनामा कैनल के निर्माण के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट उन्होंने पनामा हैट को पहनकर फोटो खींची थी। तब से पूरे देश भर में पनामा हैट काफी फेमस हो गई। हालांकि टोपी का निर्माण इक्वाडोर में किया जाता है, ना कि पनामा। वैसे इस देश को पनामा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। रोड्रिगो डी बस्तिदास एक स्पेनिश खोजकर्ता थे। साल 1501 में लैटिन अमेरिका आने वाला पहला यूरोपियन इंसान था जिसने अमेरिका की शुरुआती खोज में काफी हाथ बढ़ाया था। ठीक उसके एक साल बाद कोलंबस ने अपनी चौथी समुद्री यात्रा के दौरान पनामा का दौरा किया था। यूरोपियन साम्राज्य यहाँ पर नहीं टिक पाया, लेकिन उनकी निशानी मतलब उनके द्वारा बनाया गया असुनसियन नाम का शहर आज भी देखने को मिलेगा, जिसे पराग्वे की राजधानी घोषित किया है। देश की इकोनॉमी बाकी लैटिन अमेरिकन देशों की तुलना में सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि हर साल $4 बिलियन का रेवेन्यू अकेले पनामा कैनल से मिलता है। अमेरिकन कैनल को बनाते समय कंफ्यूज हो गए थे कि इसे कहां पर बनाएं, निकाराग्वा या पनामा। अमेरिकी सीनेटर ने निकाराग्वा सही लोकेशन समझा था, लेकिन बाद में एक बात पता चली, निकाराग्वा में ज्वालामुखी सबसे ज्यादा है जो कैनल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पनामा देश में कोई ज्वालामुखी नहीं, इसलिए कैनल का सही लोकेशन इसी देश में बन पाया। पनामा देश और अमेरिकी स्टेट साउथ कैरोलिना आकार में सेम है, लेकिन जमीन के टुकड़े को सही से कैलकुलेट किया जाए तो एक बात पता चलेगी, पनामा कैरोलिना से छोटा है। दोनों में लगभग 7 स्क्वायर किलोमीटर का फर्क है। इस्तमस क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इंडिया के बारे में कहा जाए तो श्रीलंका को जोड़ने वाला पाल्क स्ट्रेट, अदाम ब्रिज, यहाँ हम उसे राम सेतु भी बोलते हैं। ठीक उसी तरह नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाला एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जो आकार में एक लंबे ब्रिज की तरह दिखता है। एक नैरो आकार के जमीन के टुकड़े को ही इस्तमस कहा जाता है। जमीन से बना एक लंबा ब्रिज पनामा नाम से जाना जाता है। आज से 20 मिलियन साल पहले प्रशांत और अटलांटिक महासागर का पानी आपस में मिल जाता था, मतलब ये दोनों महासागर अलग नहीं थे, लेकिन समय के साथ गर्मी और अंदरूनी दबाव के कारण महासागर के नीचे ज्वालामुखी बन गए। उनके फटने की वजह से जमीन का एक लंबे आकार का टुकड़ा पानी से बाहर आया, जिसने 2 बड़े अमेरिकी द्वीप को जोड़ने का काम किया। जब इंसानों ने मध्य अमेरिका में रहना शुरू किया था, उस समय इस जगह को पनामा नाम दिया था। लेकिन क्यों, इसका मीनिंग क्या है? असल में इसका इतिहास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है। 1501 में स्पेनिश खोजकर्ता रोड्रिगो डी बस्तिदास इस्तमस पर आए थे। कहा जाता है कि पनामा स्वदेशी शब्द है, जिसका मीनिंग उस समय के स्वदेशी लोगों द्वारा अबुंडेंस ऑफ फिश मतलब सबसे ज्यादा मछली वाली जगह रखा था, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जब देश कोलंबिया के साथ युद्ध में शामिल था, उस समय अमेरिका ने पनामा को आजादी दिलाने की घोषणा की। 4 नवंबर 1903 को देश आजाद हुआ, लेकिन अमेरिका किसी देश की मदद करती है तो समझो उसके पीछे उनका कुछ तो मकसद होता है। ठीक 1 साल बाद कैनल का निर्माण शुरू हुआ। लगभग 10 साल के अंदर कैनल का निर्माण करने वाले 5000 लोग मलेरिया और येलो फीवर जैसी गंभीर बीमारी के कारण मर गए, लेकिन अमेरिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए कैनल का निर्माण सबसे जरूरी था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कैपे हॉर्न नाम का रूट, जिसकी शुरुआत न्यूयॉर्क से दक्षिणी अमेरिका के आखिरी छोर से सैन फ्रांसिस्को तक। जहाज को ट्रैवल करने के लिए कैपे हॉर्न नाम के इतने लंबे रास्ते से जाना पड़ता था, लगभग 21,000 किलोमीटर का सफर, जिसे पूरा करने के लिए 1 महीने का समय लगता था। पनामा कैनल अमेरिका के लिए एक वरदान साबित हुआ, एक ऐसा शॉर्टकट जिसने न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की दूरी सिर्फ 8,000 किलोमीटर में पूरी की। पैसों की बचत हो गई और समय भी कम लगा। आज हम समझ गए पनामा के साथ अमेरिकी रिलेशन इतना अच्छा क्यों है। अगर कैनल टूट गया तो क्या होगा? हमारे देश के लोगों को दुनिया भर में इंडियंस कहा जाता है, तो फिर पनामा वासियों को किस नाम से जानते हैं? स्पेनिश साम्राज्य आने से पहले देश रिपब्लिक ऑफ ग्रैंड कोलंबिया का हिस्सा था, जिसे इक्वाडोर, न्यू ग्रेनाडा और वेनेजुएला द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा संघ था। आजादी अभी तक मिली नहीं थी और स्पेन यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया था। अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच
व्यापार करने के लिए स्पेन ने बस्तियां बनाई। उनके साम्राज्य को स्वदेशी लोगों ने उखाड़ फेंका, लेकिन उनकी भाषा देश की ऑफिशियल भाषा बन गई। कहा जाता है कि पनामा की स्पेनिश भाषा और यूरोपियन स्पेनिश दोनों में काफी फर्क है, इसलिए दुनिया भर में इन लोगों को पैनामानियन कहा जाता है और उनकी भाषा को पैनामानियन स्पेनिश कहा जाता है। एक और बात, हु आर द पैनामानियंस? पनामा के लोग असल में कौन है? वे लोग जो इतिहास के स्पेनिश और कोलंबियन साम्राज्य के लोग, इसलिए देश मल्टी कल्चर, मल्टी लैंग्वेज और कई जातीय धार्मिक समूह का घर है। 15वीं सदी में बसने वाले स्वदेशी और यूरोपियन समूह के लोग एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं, जिसे पैनामानियन कल्चर कहा जाता है। स्वदेशी पैनामानियन और देश का यूरोपियन ग्रुप दोनों में सिर्फ भाषा का फर्क है। देश में रहने वाले पैनामानियन यूरोपियन इथनिक ग्रुप बोलने के लिए स्पेनिश और टूरिज्म सेक्टर में इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, और स्वदेशी लोग जिन्हें गोयामी कहा जाता है, उनका ग्रुप पनामा के साथ कोस्टा रिका में मौजूद है। इन स्वदेशी लोगों ने अपनी प्राचीन भाषाओं को आज भी बरकरार रखा है।